Hello students, let's start with the new chapter Leaves of Plants, chapter number 6. Warm up exercise. Complete the following. Cooked mustard leaves with corn flour rotis, Punjab. Chutney of gongura leaves dash. यहाँ पर आपको बताना है जैसे मस्टर्ड लीव्स मतलब सरसों का साग और मक्का की रोटी कहाँ की फेमस है? पंजाब की। ऐसे ही आपको बताना है गोंगुरा की चटनी कहाँ की फेमस है? गोंगुरा की चटनी कहाँ फेमस है? आंध्र प्रदेश में। तो हम यहाँ लिखेंगे आंध्र प्रदेश। Dash leaves is sprinkled on food for flavor and dash leaves boiled to make a drink. अब यहाँ पर कौन सी लीव्स होती हैं जो हम फूड पर डालते हैं जिससे कि फ्लेवर आ जाए? वो होती हैं कोरिएंडर लीव्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोरिएंडर। और कौन सी लीव्स को हम बॉईल करते हैं जिससे कि ड्रिंक बन जाए? वो आप कोई भी लिख सकते हैं, मिंट लीव्स भी लिख सकते हैं या टी लीव्स भी लिख सकते हैं। डैश लीव्स रिलीव कफ, आपको खांसी जुकाम से कौन सी लीव्स बचाती है? एंड डैश लीव्स टू ट्रीट स्किन प्रॉब्लम्स, यहाँ पे खांसी जुकाम से आपको कौन सी लीव्स बचाती हैं? ये है तुलसी। और स्किन प्रॉब्लम्स को कौन सी लीव्स ट्रीट करती हैं? आप यहाँ पे नीम लीव्स लिख सकते हैं। स्टार्टिंग अप विद द चैप्टर, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। लीव्स अलग अलग शेप और साइजेस की होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। दे कैन बी राउंड, ओवल, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल। ये गोल हो सकती हैं, ओवल शेप की हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती हैं या ट्रायंगल शेप की हो सकती है। सम लीव्स आर स्मूथ, सम आर रफ, सम आर प्रिकली एंड सम आर स्पॉन्जी। कुछ लीव्स का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल मुलायम होता है, कुछ का रफ होता है, कुछ का खुरदुरा होता है, कुछ का कांटेदार होता है और कुछ का स्पॉन्जी होता है। द फील ऑफ द लीफ इज कॉल्ड इट्स टेक्सचर। लीफ जिस तरीके से महसूस कराती है उसको हम कहते हैं टेक्सचर। बनाना एंड यूकलिप्टस प्लांट्स हैव स्मूथ लीव्स। केले की और यूकलिप्टस प्लांट जो होता है उनकी लीव्स बहुत मुलायम होती है। द टीक हैज रफ लीव्स, जो टीक प्लांट होता है उसकी लीव्स खुरदुरी होती हैं। एलोवेरा लीव्स आर थिक एंड स्पॉन्जी। एलोवेरा की जो लीव्स होती हैं वो स्पॉन्जी भी होती हैं और मोटी भी होती है। वाइल रेडिश लीव्स फील प्रिकली टू टच, और जो मूली की पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, लीव्स हैव स्मेल। लीव्स के अंदर खुशबू होती है। वी कैन रिकॉग्नाइज प्लांट्स इवन विद आवर आईज क्लोज्ड बाय स्पेलिंग द लीव्स। हम प्लांट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं अपनी आंखें बंद करके उनकी लीव्स को सूंघकर। कोरिएंडर, बनियन, पीपल, रोज, स्पिनच, बनाना, पाइन, मैंगो, ये अलग अलग तरीके की लीव्स दे रखी हैं। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, लीफ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ऑल लीव्स हैव अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो फ्लैट सरफेस होता है लीफ का उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड। द लीफ ब्लेड इज मोस्टली स्मूथ, जो लीफ ब्लेड होता है वो ज्यादातर स्मूथ रहता है। द एजेस ऑफ द लीव्स आर नोन एज मार्जिन्स। जो लीफ का कोने का हिस्सा होता है उसे मार्जिन कहते हैं। सम लीव्स हैव स्मूथ एजेस व्हाइल सम हैव रफ एजेस। कुछ लीव्स की तो एजेस स्मूथ होती हैं जो मुलायम लगती हैं छूने में, और कुछ की रफ एजेस होती हैं जो कांटेदार लगती हैं छूने में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको कहते हैं लीफ ब्लेड और इनको कहते हैं एजेस। If you notice, each leaf has a pattern on its leaf blade. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक लीफ के ब्लेड पे एक पैटर्न होता है, अलग तरीके का पैटर्न होता है। This design or pattern is made by thin lines called veins. ये डिजाइन या पैटर्न किससे बना होता है? पतली पतली लकीरों से बना होता है, उनको कहते हैं वेन्स। जैसे आप देख सकते हैं ये, दिस इज वेन। Each leaf has one main vein and many side veins. ये हर एक लीफ की एक प्राइमरी मेन वेन होती है, दिस इज प्राइमरी वेन, और ये सेकेंडरी जो हल्की धारियां हैं इनको सेकेंडरी वेन्स कहते हैं। देयर आर टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे होल्स होते हैं लीफ में, उसको कहते हैं स्टोमेटा। ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं।
स्टोमेटा आर वेरी डिफिकल्ट टू सी विथ नेकेड आईज। आप अपनी आंखों से ऐसे आसानी से उसे नहीं देख सकते हैं। यू कैन सी द टाइनी पोर्स विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये छोटे छोटे छेद आप मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। स्टोमेटा हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ। स्टोमेटा की मदद से ही प्लांट सांस लेते हैं। द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अ पिटियोल। जो स्टॉक होता है जिससे वो लीफ ब्रांच से जुड़ी होती है, इसको पिटियोल कहते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड। लीव्स अपना खाना बनाती है। लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट्स। लीव्स को हम प्लांट्स की रसोई भी कहते हैं। दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, क्योंकि लीव्स प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। लीव्स हैव इन देम अ सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का होता है। लीव्स यूज क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड फॉर द प्लांट। खाना बनाने के लिए लीव्स किस किस की मदद लेती हैं? क्लोरोफिल की, सूरज की रोशनी की, पानी की और एयर से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं, उस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर बता रखा है, लीव्स ऑक्सीजन निकालती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती हैं। मिनरल्स और वाटर ये सॉइल से लेती है और सनलाइट से एनर्जी लेती है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स। लीव्स अलग अलग कलर्स की होती हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स। ये हम सबको पता है, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग लीव्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर। कुछ लीव्स, बहुत ज्यादातर लीव्स ग्रीन कलर की होती है, बट लीव्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स टू। पर लीव्स अलग कलर की भी होती है। मेपल लीव्स हैव डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड इन द ऑटम सीजन। जो ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का जो सीजन होता है, उसमें जो मेपल प्लांट होता है उसकी लीव्स रेड हो जाती है। द कलर्स ऑफ लीव्स ऑफन चेंजेस विद सीजन। जो मौसम के हिसाब से लीव्स की कलर भी चेंज होते रहते हैं। Rain booster. The leaves of the coconut tree are used to make baskets, bags, brooms, mats, thatch roofs and pandals. कोकोनट ट्री की जो लीव्स होती हैं वो बहुत काम की होती हैं। उससे हम बास्केट बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, झाड़ू बना सकते हैं, चटाई बना सकते हैं, हट की जो रूफ होती है वो बन सकती है, और पंडाल। लीव्स आर ग्रीन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर। जो लीव्स होती हैं वो स्प्रिंग और समर सीजन, गर्मी और बसंत के सीजन में ग्रीन रहती हैं। इन ऑटम लीव्स ऑफ मेनी ट्रीज स्टार्ट टर्निंग ऑरेंज देन येलो। ऑटम में, पतझड़ के महीने में, ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो पहले ऑरेंज होती हैं और फिर येलो और सबसे बाद में ब्राउन। लीव्स मोस्टली फॉल डाउन व्हेन देयर क्लोरोफिल फिनिशेस। जैसे ही और लीव्स में जो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल वो खत्म हो जाता है, लीव्स पेड़ से झड़ जाती हैं। They also dry up when plants do not get enough water and sunlight. जब plants को water और sunlight नहीं मिलता तो वह leaves सूख जाती हैं। Some trees shed all their leaves once a year in autumn. कुछ trees पतझड़ में अपनी सारी leaves को गिरा देते हैं। Some trees shed a few leaves throughout the year. और कुछ trees पूरे साल में कुछ ही leaves को गिराते हैं। Use of leaves. Many leaves are used as food. बहुत ज्यादातर लीव्स को फूड की तरह यूज किया जाता है, जैसे कैबेज, फेनुग्रीक का मतलब मेथी, स्पिनच मतलब पालक और मस्टर्ड मतलब सरसों। इन सब की लीव्स को खाने में प्रयोग किया जाता है। कोरिएंडर लीव्स एड फ्लेवर टू फूड। कोरिएंडर लीव्स से फूड को फ्लेवर बढ़ाने के लिए, फूड का स्वाद बढ़ाने के लिए कोरिएंडर लीव्स को ऐड किया जाता है। लेट्यूस लीव्स आर यूज्ड इन सलाद। जो लेट्यूस की लीव्स होती हैं वो सैलड में यूज होती हैं। तुलसी एंड नीम लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। तुलसी और नीम की लीव्स को हम मेडिसिन, जैसे तुलसी कफ रिलीफ करने के लिए और नीम स्किन प्रॉब्लम के लिए, इन सबको रिलीफ देने के लिए ये मेडिसिन की तरह यूज होती हैं। लीव्स ऑफ द नीम ट्री आर ऑल्सो यूज टू कीप इंसेक्ट्स अवे। जो नीम ट्री की लीव्स होती हैं उससे हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी दूर रख सकते हैं। Bamboo leaves and leaves of some grasses are used for weaving baskets. कुछ leaves जैसे बैम्बू की leaves होती हैं या फिर कुछ grasses की जो leaves होती हैं उससे हम basket बना सकते हैं। Tea leaves are used by almost every household to prepare tea.
आपको ये तो बहुत सारे हाउस होल्ड में यूज होती हैं। चाय की पत्तियां चाय बनाने के लिए यूज होती है। मैंगो, बीटल एंड बनाना लीव्स आर यूज ड्यूरिंग वेडिंग्स। मैंगो की लीव्स, बीटल की लीव्स और बनाना की लीव्स शादी ब्याह में यूज होती हैं। डिफरेंट लीव्स एंड फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट होम्स। अलग अलग लीव्स का प्रयोग किया जाता है होम्स को सजाने के लिए, घरों को सजाने के लिए। बनाना लीव्स आर ऑफन यूज इन प्लेस ऑफ प्लेट्स, स्पेशली इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो बनाना लीव्स होती हैं वो प्लेट के जगह पे यूज की जाती हैं। वो जो खाना सर्व करते हैं वो बनाना लीव्स पे सर्व करते हैं। लीव्स एज मैन्योर, लीव्स को खाद की तरह कैसे यूज करते हैं। फॉलन लीव्स आर यूज्ड एज नेचुरल मैन्योर। जो लीव्स पेड़ से गिर जाती हैं वो एक नेचुरल खाद की तरह काम करती हैं। लीव्स आर कलेक्टेड इन अ डीप पिट अलोंग विथ अदर प्लांट वेस्ट। जो प्लांट का दूसरा वेस्ट होता है उसके साथ लीव्स को एक बड़े से गड्ढे में कलेक्ट किया जाता है। दीज पिट्स आर कॉल्ड कंपोस्ट पिट्स। इन पिट्स को क्या कहते हैं? कंपोस्ट पिट्स कहते हैं। द वेस्ट rots and turns into manure after a few weeks. कुछ हफ्ते बाद ये जो वेस्ट इकट्ठा किया होता है यह खाद में बदल जाता है। Many farmers make manure and use it instead of chemical fertilizers. ज्यादातर जो किसान होते हैं वो इसी तरीके से खाद बनाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजेशन यूज नहीं करते। Nowadays, many people prefer to buy fruits and vegetables grown with the help of natural manure। और ज्यादातर लोग आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वही प्रेफर करते हैं खरीदना जो कि नेचुरल खाद से बनी हुई हो, उगी हुई हो। Quick review of the chapter. Aloe vera leaves are thick and spongy while radish leaves feel prickly to touch। जो एलोवेरा लीव्स होती हैं वो मोटी होती हैं और स्पॉन्जी होती हैं, और मूली की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी कांटेदार होती हैं। All leaves have a flat surface called a leaf blade। हर एक लीफ का एक फ्लैट सरफेस होता है, उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। ग्लॉसरी। प्रिकली, कवर्ड विथ शार्प पॉइंट्स। जिस लीफ के एजेस जो होते हैं वो थोड़े से नुकीले होते हैं उसको हम प्रिकली कहते हैं। पिटियोल, द स्टॉक दैट जॉइंस अ लीफ टू अ स्टेम। पिटियोल किसे कहते हैं? एक स्टॉक जिससे की जो लीफ होती है वो उससे स्टेम से, टहनी से जुड़ी हुई होती है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। Starting up with the exercise, test yourself. Darken the correct option in the OMR sheet। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको OMR शीट में पेंसिल से डार्कन करना है। The flat surface of the leaf is called its, जो लीफ का फ्लैट सरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लेड, क्लोरोफिल, टेक्सचर या फोटोसिंथेसिस, उसको हम कहते हैं ब्लेड। We can recognize plants by the smell of their, हम प्लांट्स को कैसे पहचान सकते हैं? क्या चीज सूंघकर पहचान सकते हैं? उनकी लीव्स, फ्लावर्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। हम लीव्स को सूंघकर पहचान सकते हैं कि कौन सा प्लांट है। द शेप ऑफ द लीफ कैन बी डैश और स्मॉल। एक जो लीफ की शेप है वो बिग हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, रफ हो सकती है, नन ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल लिखा है तो हम यहाँ पर बिग ही करेंगे कि लीफ छोटी या बड़ी कोई सी भी हो सकती है। Many trees become totally bare in dash season। जो ट्रीज होते हैं, ज्यादातर ट्रीज बिल्कुल खाली हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी पत्तियां उनकी सारी झड़ जाती हैं। कौन से सीजन में? समर, स्प्रिंग, ऑटम या विंटर। ऑटम सीजन में, पतझड़ के सीजन में सारी ट्रीज, ज्यादातर ट्रीज अपनी जो लीव्स होती हैं वो शेड कर देते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। मोस्ट लीव्स आर डैश इन कलर। ज्यादातर लीव कौन सी कलर की होती हैं? ज्यादातर लीव ग्रीन कलर की होती हैं। We can recognize plants by the dash of their leaves। हम प्लांट्स को कैसे पहचान सकते हैं? उनकी पत्तियों को सूंघकर हम उनको पहचान सकते हैं। Leaves prepare dash for plants। Leaves प्लांट्स के लिए क्या करती हैं? Leaves प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे food। Leaves are called the dash of plants। Leaves को प्लांट का क्या कहा जाता है? Leaves को प्लांट की किचन कहा जाता है। मैच द फॉलोइंग। नीम लीव, यहाँ पर कुछ लीव्स के नाम दे रखे हैं और वो किस चीज में यूज होती हैं वो दे रखे हैं, आपको मैच करना है।
नीम लीव्स किस में यूज होती है? नीम लीव्स मेडिसिन में यूज होती है, तो 1 को ई से जोड़ेंगे। बनाना लीव्स साउथ इंडिया में एज प्लेट्स यूज होती हैं, तो 2 विल बी ज्वाइन फ्रॉम डी। बैम्बू लीव्स कैसे यूज होती हैं? बैम्बू लीव से बास्केट बनती है, तो हम 3 को बी से जोड़ देंगे। लेट्यूस लीव्स सैलेड में यूज होती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 को ए से जोड़ देंगे। और कोरिएंडर लीव्स जो होती हैं वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज होती हैं, तो एज अ फूड फ्लेवर हम लिख देंगे। एनसर्कल द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है। बैम्बू हैज नैरो लीव्स और ओवल लीव्स। जो बैम्बू की लीव्स होती हैं वो पतली लीव्स होती हैं या ओवल शेप की होती है, तो बैम्बू की जो लीव्स होती हैं वो पतली होती हैं, इसलिए हम लिखेंगे नैरो लीव्स। बनाना और पीपल लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड एज प्लेट्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सी लीव्स प्लेट्स की तरह यूज होती हैं? बनाना लीव्स, तो हम यहाँ पे बनाना पे सर्कल कर देंगे। न्यू और फॉलन लीव्स कैन बी टर्न इनटू मैन्योर। मैन्योर में कौन सी लीव्स यूज होती हैं? जो पेड़ से गिर जाती हैं उन लीव्स को फॉलन लीव्स कहते हैं, तो खाद बनाने के लिए फॉलन लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। मेपल लीव्स चेंज देयर कलर और शेप बिफोर फॉलिंग। जो मेपल लीव्स होती हैं उनका क्या, जब वो पेड़ से गिरती हैं उनका क्या चेंज हो जाती है? उनकी कलर चेंज हो जाता है या शेप चेंज हो जाती है? तो उनका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड कलर की हो जाती है। Answer the following questions. How are leaves useful to plants? Leaves plants के लिए कैसे काम करती हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे leaves जो plants की kitchen होती हैं, kitchen of the plants, kitchen for the plants, और they make food for the plants. Describe the process of photosynthesis with a label diagram. यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताना है फोटोसिंथेसिस का और उसका डायग्राम बनाना है, तो ये आप इस वाले पेज से लिख सकते हैं पूरा आंसर। ये आप यहाँ leaves use chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide from the air to make food for the plant. This process is known as photosynthesis. और आप यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं। Coming back to the questions. Draw a picture of leaf and label its part. ये भी हमें चैप्टर में से ही आंसर मिल सकता है। आपको लीफ का डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है, तो आप यहाँ पर जो लीव्स का डायग्राम है ये आपको बनाना है और यहाँ इसको आप लेबल कर देंगे। ये वाला जो आपको डायग्राम है ये आपको बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लीव? पेज नंबर 35 पे आपको पूरा आंसर मिल सकता है। यूजेस ऑफ लीव्स में कि आप लीव्स आपकी किस किस तरीके से हेल्प करती है, या ये लीव्स हमारे को किस किस तरीके से उपयोगी है। तो है मैनी लीव्स आर यूज्ड एज cabbage, fenugreek, spinach and mustard. Coriander leaves add flavor to food. Lettuce leaves are used in salads. तुलसी and leaf leaves are used as medicine. कोई से भी 5 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और this is the end of the chapter. Thank you for watching.